BA पाठ प्रथम ऑनर्स भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य परराष्ट्र संबंधों में मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कौटिल्य ने बताया है कि राजमंडल में 12 राज्य प्रकृतियां हैं। विजिगीषु के सामने के क्रम में 5 राज्य होते हैं, जिनमें अरिमित्र, अरिमित्र मित्र, अरिमित्र मित्र अर्थात विजिगीषु की सीमा से लगने वाला देश उसका शत्रु होता है। विजिगीषु के शत्रु की सीमा से लगने वाला देश उसकी प्रतिद्वंद्विता के कारण मित्र व्यवहार प्रदर्शित करता है। विजिगीषु के मित्र देश की सीमाओं से लगने वाला आगे का देश विजिगीषु का शत्रु होगा, जो कि अरिमित्र होगा। अरिमित्र की सीमा से लगने वाला राष्ट्र विजिगीषु का मित्र होगा। विजिगीषु के मित्र देश की सीमाओं से लगने वाला राष्ट्र विजिगीषु का शत्रु और अरिमित्र होगा। विजिगीषु के पीछे 4 राष्ट्र होते हैं: पाशनिग्रह, आक्रांत और पाशनिग्रह सार और आक्रांत सार। पाशनिग्रह को शत्रु की संज्ञा दी गई, आक्रांत को मित्र की। पाशनिग्रह शत्रु मित्र, आक्रांत मित्र। निष्कर्ष कौटिल्य के राजमंडल में क्रम से एक शत्रु, एक मित्र, फिर शत्रु, फिर मित्र, ऐसे 5 विजिगीषु के शत्रु एवं 4 मित्र हैं, जो मिलकर 10 वचनबद्ध राष्ट्रों का समूह बनाते हैं। 2 अवचनबद्ध राष्ट्र भी कौटिल्य ने अपने राजमंडल में सम्मिलित किए हैं, जिन्हें वह मध्यम एवं उदासीन श्रेणी में रखता है। अरिशत्रु और विजिगीषु दोनों राज्यों से मिला हुआ एवं इनके संधि या विग्रह की स्थिति में अनुग्रह दोनों में से किसी भी की भी सहायता करने में समर्थ होता है। राजा मध्यम कहलाता है। अरि विजिगीषु और मध्यम प्रकृतियों से अलग एवं शक्तिशाली मध्यम से अधिक बलवान अरि विजिगीषु और मध्यम के साथ संधि और विग्रह होने पर अनुग्रह में समर्थ और विग्रह होने पर विग्रह में समर्थ राजा उदासीन कहलाता है। अतः कौटिल्य के राजनीतिक मंडल की कुल 12 राज्य प्रकृतियां हैं। कौटिल्य के राजमंडल में 4 मंडलों की कल्पना की है: विजिगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन। विजिगीषु की ये प्रकृतियां, प्रत्येक की 5 प्रकृतियां हैं: अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश और दंड। विजिगीषु के मंडल के 18 अवयव होते हैं और प्रत्येक मंडल में 4 मंडल, 12 राज प्रकृतियां, 60 अमात्य, तो कुल मिलाकर 72 प्रकृतियां इसमें होती हैं। कौटिल्य ने विजिगीषु राजा के उद्देश्य की सफलता के लिए यह अनिवार्य माना है कि वह अपनी शक्ति के अनुमान के साथ साथ और राजाओं अरि, मध्यम, उदासीन की शक्ति का भी अनुमान करे। कौटिल्य ने विग्रह की स्थिति में मध्यम एवं उदासीन राजाओं को अपनी प्रकृति परिवर्तन हेतु प्रयास करने पर बल दिया है। ये कौटिल्य का परराष्ट्र संबंध का सिद्धांत था, मंडल सिद्धांत, जिसके माध्यम से कौटिल्य वैदेशिक संबंधों का निर्धारण करता है तथा ये वैदेशिक संबंध कौटिल्य के परराष्ट्रों के साथ किए जाने वाले संबंधों को प्रकट करता है और इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर कौटिल्य अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तथा वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है। मित्र और शत्रु राष्ट्रों को बनाना और उनसे सहयोग प्राप्त करना भी इसी सिद्धांत के आधार पर जाना जाता है। तो मूल रूप से ये सिद्धांत परराष्ट्र संबंध संचालन के 2 सिद्धांत हैं। पहला ये सिद्धांत है, दूसरा है सप्तांग सिद्धांत। उनके माध्यम से ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें व्यवहार स्थापित किए जाते हैं। प्रारंभ में भी यही था और वर्तमान प्रचलित राजनीति में भी इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी संबंधों की स्थापना की जाती है। आपसे लगता हुआ पड़ोसी राष्ट्र आपका शत्रु ही होता है, उससे लगता हुआ राष्ट्र आपका मित्र राष्ट्र होता है। तो ठीक इसी प्रकार से कौटिल्य के द्वारा किया गया ये जो विवरण था, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक सिद्ध होता है।